हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो चलिए, स्वागत है आप सबका एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो पे। चलिए देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। आज लिखा हुआ है हमारा होमोलोगस सीरीज। क्या है? होमोलोगस सीरीज। इस सीरीज में कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई काम की चीज नहीं है। यहाँ ये इतने कुछ लिख रखे, कोई काम का नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपके काम का है, वो है ये CH2। क्या? CH2। और अगर मैं आपसे पूछूं कि CH2 को इसका नाम क्या होगा, CH2 का, तो नाम क्या बताओगे आप? बताइए। देखिए, C है, एक कार्बन के लिए मेथ। अब CH2, सॉरी, इसका तो नाम ही नहीं हुआ ना। चलो देखते हैं अभी क्या होता है, जो भी है देखो, ठीक है। दिस इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स with similar chemical properties with similar chemical properties and same functional group। ये एक ऐसी सीरीज है जिसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो सब सेम होगी, और जो फंक्शनल ग्रुप होंगे वो भी सेम होंगे। अंतर क्या आएगा? अंतर आएगा एक सक्सेसिव मेंबर का। अंतर आएगा सक्सेसिव मेंबर। वो कौन सा मेंबर है? CH2। अब देखिए, यहाँ लिखे हैं एल्केन, यहाँ लिखे हैं एल्काइन, और यहाँ लिखे हैं एल्कोहल। और आपको याद है एल्कोहल में मैंने आपको बताया था, जब फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे तो मैंने कहा था OH लगता है तब वो क्या बनता है? एल्कोहल। ठीक है, तो अब देखिए, हमें ये देखना है कि क्या जितनी भी ये बात कही गई है कि फॉर्मूला तो सेम है, हाँ या ना? क्या ये CH2 का डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखिए, यहाँ कार्बन कितना? एक। यहाँ कार्बन कितना? दो। दो में से एक गया, कार्बन आया एक। अब हाइड्रोजन यहाँ है 6 और यहाँ है 4, फर्क कितने का दिख रहा है? CH2 का। अब आइए इस पे, कार्बन 2, कार्बन 3, फर्क कितने का? एक का। ये आया कार्बन। 8 में से 6 गए, हाइड्रोजन कितने? 2। सेम यही होगा CH2 का, और यही चीज यहाँ लागू होगी। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ आ गई होंगी कि इसमें कुछ हमें ध्यान नहीं रखना, हमें सिर्फ होमोलोगस सीरीज की ये डेफिनेशन याद रखनी है कि दिस इज अ सीरीज ऑफ केमिकल कंपाउंड विद सिमिलर प्रॉपर्टी एंड सेम फंक्शनल ग्रुप डिफर फ्रॉम सक्सेसिव मेंबर CH2। तो वो अलग किससे होते हैं? CH2 से। अब देख सकते हो आप, हर एक में CH2 कॉमन आएगा। ठीक है, देख लो, इसमें देखो C2 है, यहाँ 3 है, फर्क कितने का? एक का। हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन का कितना? CH2। तो ये चीज तो आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। फिर आज हम देखते हैं कुछ नोमेनक्लेचर, लास्ट में देख लेंगे। पहले कुछ डॉट स्ट्रक्चर हैं, दो टाइप के डॉट स्ट्रक्चर हैं। एक तो है लेविस डॉट स्ट्रक्चर और एक है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इन दोनों को देखते हैं क्या डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो आप ये नोट कीजिए, फिर देखते हैं हम। ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
देखिए अब हम पढ़ेंगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हमें इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप लोगों को याद है मैंने आपको कोवेलेंट बॉन्ड सिखाए थे। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड आपको याद होंगे, जैसे देखिए पहला लेते हैं हम हाइड्रोजन का H2 का, तो ये हमारा एक हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, अब इसके पास ये एक बॉन्ड है, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये इसका एक बॉन्ड। ठीक है, ये देखिए ये बना। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताइए, इस हाइड्रोजन के पास पूछा जाए तो ये दो इलेक्ट्रॉन है, और इस हाइड्रोजन को पूछा जाए तो ये दो इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये आप ये नहीं बना सकते, या बीच में एक लाइन दे सकते हैं? हाँ या ना? आपको ये बातें समझ आ गई? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होने नहीं चाहिए। और सबसे बेस्ट, अगर लेविस डॉट स्ट्रक्चर की बात करें और ये बनाना पड़े, तो आपको सिर्फ इतना बनाना है, ये आया आपका एक हाइड्रोजन, ये आया आपका दूसरा हाइड्रोजन, एक यहाँ पे डॉट और एक यहाँ पे डॉट, और ये आपका इलेक्ट्रॉन लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना किसका? हाइड्रोजन एटम का। ठीक है, अब बारी लेते हैं हम ऑक्सीजन की। ठीक है, चलिए किसकी? O2। अब ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? 8 पे या 6 पे? बताइए। सही कहा, 8 पे। तो ये रहा हमारा 8। अब एक चीज है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी लिखे तो 2 6। अब हमें ये तो पता है, ये तो फिर ये जो शेल थी ये तो कंप्लीट हो चुकी है, बारी किसकी है? इसकी है। ठीक है, तो चलिए देखिए 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये आया आपका ऑक्सीजन, ये बाहर। ठीक है, शेल हो गई। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। वही चीज उधर होगी, ये ऑक्सीजन, ये बाहर की शेल, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसका इलेक्ट्रॉन ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे बनाएंगे हम? वही तरीका है। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इन दोनों के पास है, 2 इलेक्ट्रॉन इन दोनों के पास है, तो अब अगर इसका बनाना पड़ेगा तो हम ऐसे बनाएंगे। देखिए ये वाले तो अपनी इस जगह पे आ जाएंगे, और ये दोनों जो है ये आपस में शेयरिंग हो जाएगी। देखिए ये आया ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, सॉरी ये दूसरा ऑक्सीजन। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन तो इन दोनों ने आपस में शेयर कर लिए। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक तरीके से देखा जाए तो अब देखिए 2 2 4 2 6 और ये 2 8, और इसकी बात करें तो 2 2 4 2 6 और 2 8। तो इसने अपना स्ट्रक्चर पूरा किया या नहीं किया? ठीक है, कर लिया। उसी तरह सेम नाइट्रोजन के लिए होगा, उसमें कौन सा बॉन्ड? अब इसमें देखिए दो डॉट दिख रहे हैं, तो ये कैसा है? इसे कहते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड, याद होगा आपको। चलिए अब हम बनाते हैं थोड़ा सा नए तरीके से। ठीक है, नया कहिए मतलब थोड़ा सा आगे चलते हैं आप। चलिए अब बारी है CH4। क्या है ये? CH4, और इसे हम कहते क्या हैं? मीथेन। क्या कहते हैं? मीथेन। याद है? मिथ मतलब एक कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा है? ऐसे। ठीक है, तो चलिए अब अगर हमें इसका ये स्ट्रक्चर बनाना है तो उसके लिए हमें आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। देखिए ये है आपका कार्बन। ठीक है, अब कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है,
और हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। आई बात समझ में? उसी तरह यहाँ एक है कार्बन के पास और यहाँ एक है हाइड्रोजन के पास। सेम चीज यहाँ है और सेम चीज ही यहाँ होगी। ठीक है, तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन इन चारों के साथ बॉन्ड बनाए, देखो अब 2 2 4 2 6 और 2 8। ठीक है, और हाइड्रोजन का पूछा जाए तो ये 2 बने। क्या आपको ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CH4 समझ आया? बोलिए। अगर नहीं समझ आया तो इसे थोड़ा और तरीके से देख लीजिए कि ये कार्बन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कमी है, एक यहाँ कमी है, एक यहाँ कमी है और एक यहाँ कमी है। ये इसने अपना स्ट्रक्चर बना लिया। एक हाइड्रोजन है वो यहाँ पे अटका हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है जो अटका हुआ है और एक हाइड्रोजन यहाँ है जो ऐसे अटका हुआ है। ठीक है, अब इसको 4 बॉन्ड बनाने थे और 4 ही हाइड्रोजन है, उन्होंने आपस में कुछ इस हिसाब से स्ट्रक्चर बना लिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये चीज समझ आ गई होगी। तो ये मीथेन का जो डायग्राम है आपको समझ आ गया होगा। मीथेन, ठीक है, चलिए इसे लिख लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। चलिए करिए। सॉरी सॉरी, आवाज नहीं थी, पता है, माइक बंद किया था। ठीक है, चलिए मिटा दें इसको। अब बारी है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की। चलिए ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे बातें समझ। चलिए अब हम देखते हैं कि इथेन और इधर है एक बार मीथेन देख लेते हैं, बाद में और कुछ देख लेंगे साथ के साथ ही। ठीक है, चलो मीथेन नहीं देखते हैं, हम देखेंगे इन मिथीन, जिसमें डबल बॉन्ड आएंगे। ठीक है, तो वो भी सीखना जरूरी है। तो देखिए अब इसमें हमें पता है कि फॉर्मूला क्या बनेगा, इथ का मतलब, हाँ ठीक है, इथ का मतलब क्या होता है? इथ का मतलब 1 या 2, सोचिए। इथ का मतलब होता है 2 और मिथ का मतलब होता है 1। होता है या नहीं होता है? बोलिए बोलिए, आप लोग भी बोलिए भाई। चलो देखो, सोचने वाली बात थी कि मैंने ये लिख तो दिया था, लेकिन मुझे ये मिटाना इसीलिए पड़ा कि अगर हम M लेते, मतलब मिथीन लेते, तो मिथीन में तो कभी डबल बॉन्ड आ ही नहीं सकते थे ना, इसीलिए मुझे मिटाना पड़ा। मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि मतलब जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ क्या वो आप लोगों को समझ में तो आ रहा है। अब अगर आप लोग नोट कर रहे थे तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपने ये भी नोट किया था कि यहाँ पे मिथीन लिखा था। ठीक है, चलिए आते हैं वापस पॉइंट पे। अब देखिए इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6। कैसे बनेगा? C 1 2 3 1 2 3, 1 2 3 4 5 और 6, ये ऐसे ही बनेगा। लेकिन यहां बात करें तो इथीन का मतलब C2H
4 होगा। देखिए कार्बन, डबल बॉन्ड, कार्बन, 1 2 3 4। ये बात तो समझ आ गई आपको। देखिए अब अगर हम इस स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करें तो कार्बन के पास हमेशा क्रॉस में आएगा और हाइड्रोजन के पास हमेशा डॉट में आएगा। जब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन को तुम दर्शाओगे एक्स से। किससे? एक्स से। तो देखिए ये रहा आपका कार्बन, ये इसका एक, ठीक है। अब ये वापस से दूसरे कार्बन का यहाँ पे आ गया। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? ये जो एक्स है वो इस कार्बन के लिए, ये एक्स है इस कार्बन के लिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक एक्स है आगे वाला, मतलब ये तो इस साइड जो पीछे वाला ये बॉन्ड था उसके लिए हो गया, ये एक्स है आगे वाले के लिए। अब आया डॉट, डॉट किसके लिए आया? हाइड्रोजन के लिए, ये आ गया हाइड्रोजन। उसी तरह एक नीचे डॉट हाइड्रोजन, एक यहाँ डॉट हाइड्रोजन, क्रॉस डॉट हाइड्रोजन, क्रॉस डॉट हाइड्रोजन। क्या आपको इतना सा स्ट्रक्चर है जो मैंने लिखा है या बनाया है कि आपको समझ आया है? इससे नीचे नीचे वाला, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ इससे नीचे तो नहीं गया होगा जहाँ पे वीडियो खत्म हो रही है, क्योंकि हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे होता हो स्क्रीन, ठीक है। तो अब देखिए अगर इस हाइड्रोजन की बात करें तो ये इसने इसके साथ बॉन्ड बना रखा है, ये इसने बना रखा है, ये इसने, ये इसने, ठीक है। इतनी चीजें तो आपको समझ आ गई होंगी। अब अगर इस कार्बन का पूछा जाए, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे? 8 होने चाहिए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इलेक्ट्रॉन इसका कैसे बनेगा ये देखिए। और अगर इस कार्बन की बात करें तो हाँ मैं समझ सकता हूँ, थोड़ा वो क्या कहते हैं हमारी देसी भाषा में बोले तो कचरा सा हो रखा है, लेकिन समझ जाइए आप एक बार इसको, आप एक बार इतना समझिए। इसका रफ जो मेन डायग्राम है वो मैं यहाँ साइड में बना दूंगा। आपको इतनी चीज समझ आई या नहीं आई पहले मुझे वो बता दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब अगर इसका मेन डायग्राम बनाते हैं तो ये रहा आपका कार्बन एक, ये रहा कार्बन, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब यहाँ पे दो मैंने क्रॉस लगाए हैं क्योंकि ये दोनों इस इन कार्बन को जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन को शो कर रहे हैं, ठीक है। अब एक क्रॉस और एक डॉट हाइड्रोजन का, यहाँ एक क्रॉस एक डॉट, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तैयार है किसका? इथेन का। इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ आ गई, ठीक है। ज्यादा लंबा थोड़ा नहीं लूंगा, मेरे को भी पता है ज्यादा लंबे वीडियो आप लोग वैसे भी नहीं देखते हो, तो जितनी है आप वो उतनी देख लीजिए। आज का बस ये लास्ट टॉपिक रहेगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, जो 5 3 या 4 कुछ है, जिसमें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, ऑक्सीडेशन है, कंबशन है, ये 4 चीजें हैं। उसके बाद ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट है। फिर वो सोप एंड डिटर्जेंट वाला है, वो उसमें क्या कहते हैं डिफरेंस लिख के आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो आपने ये नोट कर लिया। अब चलते हैं उस पे, इसे मैं मिटा देता हूँ ताकि थोड़ी जगह बन जाए। चलिए अब बारी है कार्बन इथीन की। किसकी? इथीन। अब देखिए ये कार्बन आपका यहीं पड़ा है, ये कार्बन है आपका यहाँ पड़ा है। अब आप एक चीज बताइए, जब इस कार्बन की बात कर, अभी तो हमें ये पता है कि डबल बॉन्ड आएंगे, डबल बॉन्ड आएंगे तो एक इसका ये रहा डबल बॉन्ड, इन दोनों का ये रहा डबल बॉन्ड। आगे बात समझ में, ठीक है। ये वो डायग्राम है जो रफ बना रहे हैं, चलो रफ नहीं बनाते हैं, सीधा ही बनाते हैं ना, रफ बना के क्यों टाइम वेस्ट करना, ठीक है। चलिए कार्बन
कार्बन। ठीक है, चाहो तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, देखो इसको यूं ले आओ, इसको थोड़ा आगे से ले आओ और इसको थोड़ा इधर से ले आओ, तो आप यहाँ यूं नोट कर सकते हो। एक ये हो गया, एक ये हो गया, याद, ठीक है। तो हम इससे अच्छा यही कर लेते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। ठीक है, ये बना हमारा कार्बन। अब एक, दो, तीन, चार, ये चार मैंने इसीलिए लिखे हैं क्योंकि इस कार्बन के दो होंगे और इस कार्बन के दो होंगे। अब डबल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड और डबल बॉन्ड, आगे बात है समझ में, ठीक है। अब देखिए, अब एक डॉट यहां होके ये हवा, ये जो क्रॉस था ये कार्बन का है, ये डॉट हो गया, ये हाइड्रोजन, क्रॉस डॉट हाइड्रोजन, ठीक है, क्रॉस डॉट हाइड्रोजन और क्रॉस डॉट हाइड्रोजन। अब आप मुझे एक बात बताइए, मैंने ऊपर क्यों नहीं लिखा? क्या रीजन है कि मैंने ऊपर कुछ नहीं लिखा? ऊपर ना लिखने का रीजन यही है कि हमें यहाँ हाइड्रोजन दो दो ही लेने थे क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो आप सब ये नोट कर लीजिए, फिर हम कल मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पता है यहाँ आसपास थोड़ा शोर शराबा हो रहा है, तो यार क्या कर सकते हैं, अभी इतना हमारा वो नहीं है कि क्या कहते हैं 3D वो स्क्रीन ले आए, और उतना खर्चा नहीं बन रहा, ठीक है। तो कोशिश करते हैं हम भी हमारी तरफ से, आप भी प्यार दीजिए, हम भी अपना कोशिश करेंगे। तो और हाँ, बाय द वे, आप लोगों को एक अच्छी चीज बता देता हूँ, आज जो वीडियो है वो सिंगल कट में चल रही है, एक भी कट नहीं लगाया, कहीं भी नहीं रोका है, ठीक है। यार इसी चीज पे ताली बजा दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।